ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आमेर गए थे। आमेर? क्यों? दुश्मन की आंखों में शमशीर से सूरमा लगाने, उनके घेरे में जाके उन्हें चुनौती देने। अब आप भी बच के रहिएगा। ये हमारी चाल और शह। यही तो गलती कर दी आपने। यह हमारी चाल और ये मात। जीत मुबारक हो आपको। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा। क्या हुआ होशियार खां? बात यह है कि जब से शहंशाह के आने की खबर मिली, हरम में हंगामा हो गया है। सबके सब सजने संवरने लगी हैं ताकि शहंशाह की नजरें इनायत हो सके। खास तौर से वो पिनाज बेगम, उन्होंने तो जनान खाने में ऐसा हंगामा खड़ा करके रखा है कि अल्लाह कसम हम तो वहां खड़े भी नहीं हो सकते। अब इस मसले को तो आपको सुलझाना होगा। वैसे उनका मसला आपसे है शहंशाह। सबको शहंशाह की नजरें इनायत चाहिए। आपने देखा नहीं आपके आते आते तबियां कैसे नजरें बिछाए खड़ी थी? पर हम यहाँ शतरंज खेलने आ गए। या तो फिर ये कहिए हमारे पास शिकस्त खाने आ गए। हम जानबूझकर यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो। उनका जिस्म, उनकी खूबसूरती हमें खुश तो कर सकता है, लेकिन हमें समझ नहीं सकता। एक तुम ही हो जो हमें बचपन से जानती हो, हमें समझती हो। हमारी सबसे चहेती बेगम, और हमें एतबार है तुम पर। आपकी पसंदीदा खुशबू। हमारी हर पसंद की खबर है ना तुम्हें? वो तो होनी ही है। अब दोस्त भी हो, शौहर भी और शहंशाह भी। पर अब सबसे ज्यादा क्या है? दोस्ती कम ज्यादा हो ही नहीं सकती। रही बात शौहर और शहंशाह की, तो अगर आप शौहर तो हम आपकी बेगम, अगर आप शहंशाह तो हम आपकी प्रजा। और तुम क्या बनना चाहती हो? एक ऐसी लड़की जिसके सामने दोस्त अपना दिल, शौहर अपना ईमान और शहंशाह अपना सर झुका दे। सुभान अल्लाह। बेगम साहिबा, हम अभी आते हैं। वैसे आमिर की अधूरी बात हम रात को पूरी करेंगे। वो होती कौन है आखिर इंसाफ करने वाली? शहंशाह की चहेती जो है। हम तो बस रोज खुदा से एक ही दुआ करते हैं कि काश कुछ ऐसा हो कि उस रुकैया का बुखार बस शहंशाह के दिल और दिमाग से उतर। दिल? शहंशाह के सीने में दिल है ही नहीं और दिमाग पर हम सवार हैं। और कुछ कहना आप दोनों को? तो फिर कहाँ है हमारी अंगूठी? हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना चुराई है आपकी अंगूठी। क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में? बेगम साहिबा, पिनाज बानो ने अपनी अंगूठी खो दी है। तो खोजो। खोजने पर हमें पता चला कि हमारी बेशकीमती अंगूठी जो शहंशाह ने खुद हमें दी थी वो नाजिमा के पास है। बेगम साहिबा, हमें क्या जरूरत है इनकी अंगूठी चुराने की? हमारे पास क्या कमी है जो हम इनकी अंगूठी चुराएंगे? तलाशी लो।
आप सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हैं रुकैया बेगम। हमने कहा ना, हमने कोई अंगूठी नहीं चुराई। बेगम साहिबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चोरी से भी बड़ी आपसे झूठ बोलने की गलती। हमें माफ कर दीजिए। एक तो चोरी, उस पे सीना जोरी। चोरी नाजिमा ने नहीं, आपने की पिनाज। और जरा बताइए, ये अंगूठी है किसकी? जवाब दीजिए। आपकी। जो आपने तब चुराई जब हम हमाम में नहा रहे थे ना। हम अपनी चीजें कभी नहीं भूलते, खासकर वो चीजें जो शहंशाह ने हमें दी हैं। अरे आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे जिसकी अंगूठी थी पहुंच गई उसके पास। चलो जाओ सब। मान गए आपको। आपने रुकैया बेगम की अंगूठी चुराने की जुर्रत की। होशियार। आज तो अंगूठी चुराई है, एक दिन शहंशाह को भी चुरा लेंगे हम। अब आपकी ये जाती है रुकैया बेगम। आपने ऐसा क्यों कहा कि शहंशाह के सीने में दिल ही नहीं है? शहंशाह के सीने में दिल नहीं होता तो आप कहाँ रहती? हम उनके दिमाग में रहते हैं, दिल में नहीं। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर हमें तो कभी कभी डर लगता है। किस बात का? खुदा न खास्ता अगर सचमुच शहंशाह के सीने में दिल निकला और उनके दिल पर किसी और का कब्जा हुआ तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे होशियार। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो मैं जनानी हूं जिससे आप जलन करें, और ना मर्द जिससे मोहब्बत। आप इस आईने को नहीं तोड़ सकती। आईना? हाँ, क्योंकि एक मैं ही तो हूं जो आईने की तरह सच्चाई आपको साफ साफ बताती हूँ। एक तरफ आगरा में सियासती मसलों का दौर चल रहा था, तो दूसरी ओर राजपूताना में लोहा पिघल रहा था। तलवारें तेज हो रही थीं और राजपूत सैनिक पगड़ी उतारकर शस्त्रान पहनने लगे थे। ओम श्रीम ह्रीम ऐं काली माताय नमः। ओम श्रीम ह्रीम ऐं काली माताय नमः। असमंजस केवल ऊपरी दिखावा है मैनावती। इंसान का दिल सच्चाई परख ही लेता है, जैसे तुम्हारा दिल तुम्हारी बेटी के भविष्य को परख चुका। मैं जानती थी तुम यहाँ जरूर आओगी। जोधा, आपकी भी तो बेटी है शगुनी बाई। एक राजपुतानी माँ कभी सोच सकती है कि उसकी बेटी का ब्याह एक मुगल से होगा? एक राजपुतानी माँ मर जाएगी पर कभी ऐसा नहीं सोचेगी। पर भाग्य का लिखा वो तो भुगतना ही पड़ता है। तो बदल दीजिए ना भाग्य को। आप तो माँ की
परम पुजारन है शगुनी बाई, कुछ उपाय कीजिए, वरना ये माँ अपनी बेटी की मांग में राजपुताना सिंदूर की बजाय मुगलिया लहू देखने से पहले ही दम तोड़ देगी। कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए, कुछ। ये क्या कर रही हैं आप? कोशिश, हाथ से भाग्य की रेखा मिटाने की कोशिश। देखो देखो ना मैनावती, खून निकल आया है, और रेखा मिटने का नाम ही नहीं लेती। जोधा का भाग्य पढ़कर मुझे भी धक्का लगा था, और इन कोड़ियों की सौगंध, साम दान दंड भेद, कोई भी नीति अपनाने को तैयार थी अगर जोधा के भविष्य को बदल सकती। पर यह बात हम इंसानों का भ्रम है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। लाड़ से जुड़ी थी तेरे साथ तेरी जोधा, तब भी अपना भाग्य रखती थी वो, आज भी उसका अपना भाग्य है। जाओ महारानी, जोधा के विवाह की तैयारी करो, समय बहुत कम है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। उस दिन बावड़ी में भी सूर्यभान जी की जगह हमने उस मनहूस जलाल के चेहरे को ही देखा था। राजा सूर्यभान ने जोधा से विवाह करने से मना कर दी। जोधा के विवाह की तैयारी करो, समय बहुत कम है। तुम माँ की पुजारन हो शगुनी बाई, पर माँ की शक्ति को तुम नहीं जानती। अब हम स्वयं बदलेंगे जोधा का भविष्य, हम बचाएंगे उसे। जोधा, जी रानी साहब, ये 2 पत्र हैं, इन पे जिनके नाम लिखे हैं उन तक पहुंच जाने चाहिए, और ध्यान रहे। जाओ।
अचानक इतनी रात के आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया राजकुमारी? ये प्रश्न तो हम आपसे करने वाले थे। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें पत्र मिला है, ये देखिए। हमें भी? इसका मतलब हमसे किसी ने मजाक किया है या किसी ने चाल चली है। हमें यहाँ से जाना चाहिए जोधा। अगर ये किसी का षड्यंत्र है तो हम आसानी से शिकार बन सकते हैं। मुगलों से युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमें मजाक को भी हंसकर नहीं लेना चाहिए। आप इनसे अपनी चुनर बदल लीजिए ताकि अगर हमला हो तो यह पता न चले कि राजकुमारी कौन है। चलिए। मुगलों के साथ युद्ध आसान नहीं। आप तो जानती ही हैं कि हमारे जीवन को कितना खतरा है इस वक्त। यदि हमें युद्ध में कुछ हो गया तो हमें वचन दें कि आप किसी और से ब्याह कर लेंगी। हमें विश्वास है आप वापस आएंगे। हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं जोधा। हम आपकी प्रतीक्षा जीवन भर कर सकते हैं, पर यदि हमें युद्ध में कुछ हो गया कुछ तो नहीं होगा। मिट्टी के लिए लड़ने वाले कभी नहीं मरते और हमें पूरा विश्वास है युद्ध में आपकी अवश्य विजय होगी। हमारा वचन है इस मिट्टी से कि हम आपके लिए जरूर वापस आएंगे। हमें माफ कीजिएगा जोधा। आपको इस तरह से स्पर्श करना उचित नहीं, पर अगर हम आपका हाथ नहीं थामते तो आपका हमें संभालना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।